गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका हमारे चैनल मार्केट्स की चर्चा पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे और इस कोविड की सिचुएशन में भी आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे पता है आप लोग हर बार इस बात के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि हम किसकी क्वेरी को कवर करने वाले हैं वीडियो में, बट मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्वेरीज तो हम सॉल्व करेंगे ही, उससे पहले हम मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट वीक के कंपेयर में मार्केट इस बार काफ़ी पॉजिटिव है। निफ्टी 16,000 के अबव है। मैं हूँ नैन्सी और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रवि, जो आपको बताएंगे आगे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन सर आपसे है, सर मार्केट का व्यू बताइए। देखो नैन्सी, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि पिछली जो थर्सडे को एक्सपायरी थी वो 16,000 के ऊपर रहने में कामयाब हुई, तो मार्केट के सेंटीमेंट अब पॉजिटिव हो रहे हैं। और ज़्यादातर स्टॉक्स वॉटेवर, चाहे वो बैंकिंग हो, ऑटो हो, आईटी हो, उन सभी में एक बॉटम आउटिंग शुरू हुआ है, यानी कि अब स्टॉक्स वापस रिवर्सल अपसाइड के लिए बना रहे हैं। तो सेंटीमेंट यहाँ पर अच्छे हैं। तो अब लोगों को शायद मेरे ख्याल से अपने सेंटीमेंट थोड़े बदलने चाहिए और बाइंग साइड के मोमेंटम पे फोकस करना चाहिए, बाइंग साइड के स्टॉक पे यहाँ पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि सर ने आपको एक्सप्लेन करा मार्केट की व्यू के बारे में, मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ जो सर ने भी बोली है कि स्टॉक्स में बाइंग की पोजीशन बन रही है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका है। तो हम फेवरेट पार्ट में आते हैं आपके क्वेश्चन आयर राउंड में। तो सर, पहला क्वेश्चन जो आया है सर, वो उज्जैन से रंजीत ने पूछा है। सर उन्होंने पूछा है कि अपोलो टायर्स के शेयर उन्होंने 190 में परचेज करा था, तो सर उन्हें उसे सेल करना चाहिए या सर अभी होल्ड करके रखे उसे? देखिए, इस समय जिस हिसाब से मोमेंटम अपोलो टायर में देखने को मिला है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पर 10% पिछले वीक में एक दिन में नीचे आई हैं, तो वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और उसकी वजह से कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर कम होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। अपसाइड में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट मैं आपको बताता हूँ। 215 इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखते हैं तो 225 के टारगेट आपको अचीव होते हुए आसानी से नजर आ सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन पे बने रहिए और इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिल्ली से साक्षी का है। सर उन्होंने अशोक लेलैंड के शेयर खरीदे 135 रुपीज़ में। सर उनके भी सेम कन्फ्यूज़न है कि उन्हें सेल करना है उसे या होल्ड करके रखें। देखिए, आपने शॉर्ट, पहली बात आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इस समय ये स्टॉक 148 रुपये के ऊपर चल रहा है और आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का भी मौका है। तो देखिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से आप रखना चाहते हो तो 155 तक के टारगेट आपको नज़र आ सकते हैं। तो आप स्टॉप लॉस एक 142 का डाल के ये पोजिशंस को आप कंटिन्यू होल्ड करके रखें। ओके साक्षी, आपने काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी है और सर ने भी सजेस्ट करा आपको होल्ड करने के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लखनऊ से प्रांजुल ने पूछा है। सर उन्होंने अडानी पोर्ट के शेयर 725 रुपीज़ में परचेज करे हैं, तो सर उन्हें सेल करना है या होल्ड करना है? पूरा अदानी ग्रुप ही एक तरीके से नैन्सी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। अपसाइड में टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 752 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है और आपके पास चूंकि अभी मौका है 700 के लेवल पे आप वापस परचेज कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आप 680 रुपये का डाल के रखिए। अपसाइड का टारगेट होगा 652 से 55 रुपये का, वहाँ पर आता है तो मुनाफा वसूल कर लीजिए। और अगर एवरेज कर सकते हैं करंट भाव पे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपका एवरेज प्राइस जो है वो कम हो जाएगा और आपको जल्दी फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो प्रांजुल आप प्रॉफिट में है अभी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर अर्तिका का है मेरठ से। सर उन्होंने अंबुजा सीमेंट के 340 शेयर्स परचेज करे हैं, तो सर उनका भी सेम क्वेश्चन है कि उन्हें सेल करना है या होल्ड करके रखना है? देखिए, इस समय अंबुजा सीमेंट एक अच्छे टारगेट पे है और 367 के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटल भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 380 रुपये तक अंबुजा सीमेंट के टारगेट आ सकते हैं। आप वहाँ के लिए अपनी पोजीशन अभी होल्ड करके चल सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, चूँकि आपने 348 345 के पास खरीदा है, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक 350 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे मार्केट जाती भी है तो आप एक बार प्रॉफिट में निकल सकेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि मुनाफा के लिए आप 380 के लेवल्स का इंतजार करें। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्रांजुल का है। सर उन्होंने एक्सिस बैंक पे शॉर्ट टर्म व्यू पूछा है। सर इन्होंने शायद शेयर्स में इन्वेस्ट करा है और ये कंफ्यूज हैं अब, तो सर आप इनको सजेस्ट करिए कि सर इनको क्या आगे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए।
657-58 के पास ये स्टॉक लगभग कंसोलिडेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बैंकिंग सेक्टर पूरा पॉजिटिव ट्रेंड में रिवर्स हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी गई है, तो यहाँ पर अब पॉजिटिव मोमेंटम है। और उसी पॉजिटिव मोमेंटम पे एक्सिस बैंक का अपसाइड का टारगेट 672 रुपये का है। तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जब भी आप अगर पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आप इस काउंटर में बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 648 रुपये का। ओके सर, प्रांजल का ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। सर उन्होंने पूछा है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू वो जानना चाहते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री ने एक दिन जंप दिखाया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया तो लोगों को पैनिक आ रहा होगा। अभी जो मोमेंटरी ट्रेड है उसमें रिलायंस एक बार 2300 के लेवल तक का डाउनफॉल दिखा सकता है, यानी कि ये थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम अगर आता है तो 2450 तक का लॉन्ग टर्म यानी 6 to 8 मंथ का व्यू आप रख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप तैयार रहिए कि 2300 के लेवल तक आ सकते हैं, तो आप 2280 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो पोजीशन को अभी होल्ड करिए 2280 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो जैसे प्रांजल सर ने भी बताया, तो आई थिंक कि आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर हर्ष का है पटना से। सर उन्होंने मारुति के बारे में व्यू पूछा है कि मारुति के शेयर के सर कैसे परफॉर्म कर रहा है। देखो, ऑटो इंडस्ट्री का पूरा बूम है और ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो ऑक्सिलरी के जितने भी शेयर हैं उनमें एक अच्छी तेजी है, चाहे ल्यूमिक्स ऑटो हो, जेबीएम ऑटो हो, या फिर ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है वो पॉजिटिव है। टाटा मोटर भी पॉजिटिव हो रहा है, एमएनएम ने नए हाई बनाए हैं, टीवीएस मोटर ने नए हाई बनाए हैं, मारुति भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मारुति में थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है 8300, 8400, 8500, ये 3 ऐसे लेवल हैं जिसपे कि आप बाइंग पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। टारगेट के हिसाब से बात करें तो 8800, 8800 का टारगेट है। तो आप लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं, तो अच्छा स्टॉक है, ज़रूर बाय करिए। ओके, सो हर्ष लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट बना कर रखें आप। सर जो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है सर वो ABFRL के ऊपर है, और ये क्वेश्चन पल्लवी मैम ने पूछा है पटना से। तो सर उन्होंने ये शेयर 250 रुपये पर परचेज़ करा है, तो सर वो आपका व्यू जानना चाहती है कि उन्हें इस शेयर में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। देखिए, 250 का मतलब है कि अभी हाल फिलहाल की बाइंग है और इसी के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो इस मंथ का एंड का टारगेट मैं आपको दे सकता हूं कि ये लगभग 258 और 260 के पास आके रुकता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म व्यू है तो भी आप थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं 270 और 72 का अगले 6 से 8 महीने के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आप एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर रख लीजिए। 242 के नीचे अगर क्लोज करता है तो इस स्टॉक से निकलना चाहिए, नहीं तो आप पोजीशन को अभी होल्ड करके रखिए, अच्छा मुनाफा ये देगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि जिन भी स्टॉक्स को हमने आज कवर करा है, आई थिंक कि हमारी सजेशन मान के आप उसमें वैसी ही स्ट्रैटेजी रखेंगे ताकि आपका प्रॉफिट बुक हो सके और आप लॉस पे ना जाएं। एक और बात, आप हर बार की तरह अपनी क्वेरीज हमें भेजिएगा नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे, और हम उनको फिर से सॉल्व करना चाहेंगे। थैंक यू।